बताना चाहते हैं बेटी, जिस घर का तूने 18-20 साल तक अन्न खाया है, जिस घर का तूने 18-20 साल तक पानी पिया है बेटी, इस पानी को बदनाम मत होने देना। क्योंकि जब कभी भी हमारे संस्कारों में कोई कमी आती है तो सबसे पहले पानी को कोसा जाता है कि वहां का तो पानी ही खराब है। इसलिए बेटी तुम अपने संस्कारों में कभी कमी मत आने देना। इसलिए चलते समय पानी पिलाया जाता है। वैसे आजकल की तो बेटियां रोती ही नहीं है। कहाँ रोती है आजकल की बेटी? टाटा बाय बाय करके गाड़ी में बैठकर फुर्र उड़ जाती है। बनारस में एक बिटिया की विदाई हो रही थी तो वो रो ही नहीं रही थी। उसकी सखियों ने कहा रो, तो उसने कहा हमें रोना ही नहीं आ रहा है। अरे बोले कम से कम बनावटी रो, बोले आ ही नहीं रहा है। तो उसकी सहेलियों ने मिर्च ला करके दी और उसने आंख में लगाई, उससे बनावटी आंसू गिरा। और जैसे ही बनावटी आंसू गिरा तो उसकी मां लगी डांटने, अरे तू क्यों रो रही है? तुझे रोने की जरूरत नहीं है। तू जानती नहीं कितना महंगा मेकअप करवाया है मैंने ब्यूटी पार्लर में। तू रो करके अपना मेकअप खराब करना चाहती है क्या? अरे तुझे रोने की जरूरत नहीं है, अब रोएंगे वो जहां तू जा रही है। ऐसे संस्कार दिए हैं। एक विवाह में दुल्हन रो रही थी तो दूल्हे ने अपने दूल्हा भी रोने लगा। तो उसके फूफा ने डांटा, तू क्यों रो रहा है? तो उसने कहा हमारी दुल्हन क्यों रो रही है? तो उसके फूफा जी ने बताया कि अरे ये इसलिए रो रही कि इसका घर छूट रहा, इसका परिवार छूट रहा, इसके माँ बाप छूट रहे, इसके भाई बहन छूट रहे, इसलिए रो रही है ये। तो दूल्हा और जोर जोर से रोने लगा। फूफा ने कहा अब क्या हुआ? फूफा जी ये इसलिए रो रही है कि इसका घर छूट रहा है, इसका परिवार छूट रहा है, इसका माँ बाप छूट रहे हैं, मुझे भी रोना आ रहा है। क्यों? जिस दिन ये मेरे घर जाएगी ना, मेरे भी माँ बाप छुटवा देगी, मेरे भी भाई बहन छुटवा देंगी, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। हमारे यहाँ बेटी को चलते समय पानी पिलाया जाता है। जिस घर को बेटी ने 18-20 साल तक इतना माना, मेरा घर मेरा परिवार, चाची के घर अगर चम्मच चली गई तो बेटी मांग कर ले आती है, चाची आपके घर हमारी चम्मच चली गई। बेटी मन में विचार करती है कि जिस पिताजी ने कभी 4 दिन के लिए मामा के घर नहीं जाने दिया, जिस पिताजी ने 8 दिन के लिए कभी बुआ के घर नहीं जाने दिया, 2 दिन के लिए बेटी अगर मामा के घर चले गई ना तो 25 फोन कर देते हैं, बेटी मैं लेने के लिए आ रहा हूँ। और आज मंडप के नीचे पीले हाथ होते ही सदा के लिए पराया कर दिया। बेटी मूकवानी में पूछती है, उसका मन अकुलाता है, घबराता है। वह मन में सोचती है कैसे लोग होंगे वहां। उसे यह बात समझ में नहीं आती कि अरे जिस परिवार में मैं इतने दिन रुकी, जिस परिवार को मैंने इतना माना और आज मुझे सदा के लिए पराया कर दिया। बेटी मूकवानी में पूछती है, क्या मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं चिड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं चिड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं चिड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं चिड़िया तेरे आंगन की। गुड़िया
में पराई होकर के जा रही हो तो क्यों रो रही हो? माँ बोलती, बेटी बोलती है अपनी माँ से, माँ मत रो रे माँ, तू क्यों रोती है? बेटी पराया धनी होती है। मत रो रे माँ, तू क्यों रोती है? बेटी पराया धन होती है। राजा की हो चाहे निर्धन की, राजा की हो चाहे निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की। बेटी के विवाह के सारे निर्णय भी करता है। आपने अनुभव किया होगा, जिसने बेटियों की विदाई की है, बेटा बेटी के भावना करने तक पिता अच्छे से दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही बेटी के भावना पूर्ण होते हैं ना, तो पिता गायब होने लग जाता है। फिर वो बेटी का सामना नहीं कर पाता। आज बेटी अपने पिता से कहती है, बाबुल माँ को धीरे बताओ, रो रो कर यूं हमें ना रुलाओ। बाबुल माँ को धीरे बताओ, रो रो कर यूं हमें ना रुलाओ।
बचाना। जिसे घर जाना बेटी स्वर्ग बनाना, दोनों कुलों की लाज बचाना। जिस घर जाना बेटी स्वर्ग बनाना, दोनों कुलों की लाज बचाना। याद ना भूलेंगे एक बचपन की, याद ना भूलेंगे एक बचपन की। गुड़िया आंगन की, मैं बिटिया आंगन की। गुड़िया तेरे आंगन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की। आज भी हाँ, आज हुई अपने साजन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की। जैसे ही बहन ने अपने भाई को देखा, लिपट गई बहन और क्या कहती है? कहती कहना सुनो मेरे भैया, आजा बन के कभी कृष्ण कन्हैया। कहती है बहना सुन मेरे भैया, आजा न बन के कभी कृष्ण कन्हैया। कहती है बहना सुनो मेरे भैया, आजा बन के कभी कृष्ण कन्हैया। कहती है बहना सुन मेरे भैया, आजा न बन के कभी कृष्ण कन्हैया। याद ना भुलाना रक्षा बंधन की, याद ना भुलाना रक्षा बंधन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की। जाऊंगी बैठ खड़ोगे, जाऊंगी बैठ खड़ोगे, साजन की। मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं चुटिया तेरे आंगन की। मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की। मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं चुटिया तेरे आंगन की। पूरा परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। आपने देखा होगा पिता बेटी के जब तक भावर नहीं पड़ते ना, तब तक पिता अच्छे से दिखाई पड़ता है। और जिसने बेटी की विदाई की होगी उन्हें अनुभव होगा, पिता अपनी बेटी के विवाह में सारा लेन देन भी करता है, सब कुछ करता है। और जब तक बेटी के भावर नहीं पड़ती, जब तक पिता अच्छे से दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही बेटी के भावर पूर्ण होते हैं, पिता गायब होने लग जाता है। पिता में फिर उतनी हिम्मत नहीं रहती कि वो अपनी बेटी का सामना कर सके। माँ का हृदय फिर भी कठोर होता है, क्षमा करिएगा, बुरा नहीं मानना। माँ तो
बेटी को बातें भी बताएगी, पर्स भी पकड़ाएगी, आंखों से आंसू भी बहाते जाएगी, लेकिन पिता के वाणी में कोई शब्द नहीं रहता। जैसे ही वो बेटी का सामना करता है, आंखों से गंगा यमुना की तरह आंसू बह निकलते हैं। ऐसा कौन पिता होगा जो चाहेगा कि मेरे घर से मेरी बेटी की विदाई हो। आज पूरा परिवार रो रहा है। रानी मैना, जिस घर में ये बेटी इतने दिन तक रही, आज सदा के लिए पराई हो गई, घर सूना करके चली गई। लेकिन बेटी को विदा तो करना ही पड़ेगा ना। आज महाराज मैना और हिमाचल ने बेटी की विदाई करी। जैसे ही लेकर के आए तो पार्वती जी की सखियों ने कहा भगवान शंकर से, बाबा आप हमारी जीजी को कैसे लेकर के जाएंगे? तो शंकर जी ने कहा जैसे हम आए थे वैसे ही लेकर जाएंगे। तो उन्होंने कहा आप तो बैल पर बैठकर आए थे। बोले तुम्हारी जीजी भी इसी पर बैठकर जाएंगी। तो सखियों ने कहा अगर हमारी जीजी बैठ गई और तुम्हारा बैल बैठ गया तो शंकर जी ने कहा अरे तुम्हारी जीजी ही नहीं पूरा हिमाचल बैठ जाए तो यह बैल बैठने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि बैल धर्म का प्रतीक है। सुंदर पार्वती जी की विदाई हुई और आज शंकर जी पार्वती को विदा करा करके कैलाश पर्वत पर लेकर आए हुए हैं। जैसे ही कैलाश पर्वत पर आए तो सुबह से शाम हो गई। पार्वती जी मन में विचार कर रही है कि हो सकता है कि यहाँ हमारे ससुराल का कोई नियम होगा कि नई बहू को लाकर के थोड़ी देर के लिए शमशान घाट पर बिठाया जाता हो, लेकिन इसके बाद मेरा सुंदर परिवार होगा, घर होगा। लेकिन सुबह से शाम हो गई, शंकर जी कहीं जाने का नाम ही नहीं ले रहे। तो पार्वती जी ने सोचा अब हमको ही बोलना पड़ेगा। पार्वती जी डरते हुए गई और भगवान शंकर से कहा बाबा यहाँ कब तक बैठना है? जहां अभी आप बैठे हो यहाँ कब तक बैठना है? शंकर जी बोले जिंदगी भर मान के चलो। तो पार्वती जी ने कहा आगे जाने का विचार नहीं है क्या? शंकर जी ने कहा अरे इससे आगे कोई गया है क्या? शमशान घाट के आगे कोई गया है क्या? सबकी यात्रा यहीं पर खत्म होती है पार्वती, हमें जिंदगी भर यहीं रहना है। पार्वती जी ने कहा स्वामी आपने घर नहीं बनवाया? शंकर जी ने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि घर तो तभी अच्छा लगता है जब घर में घरवाली हो। कौन झाड़ू कौन पोछा? तो पार्वती जी ने कहा अब हम आ गए सो बना लो अब घर। तुमने कहा नहीं, हम जब भी घर बनाते कोई ना कोई लेकर के चला जाता। तो पार्वती जी ने कहा नहीं। आज जब पार्वती जी जिद करने लगी तो शंकर जी ने विश्वकर्मा जी को आदेश देकर सुंदर स्वर्ण महल तैयार किया और शंकर जी ने कहा पार्वती चलो घर तैयार है, महल तैयार है, चलो गृह प्रवेश करते हैं। तो पार्वती जी ने कहा नहीं नहीं, अरे पहले कन्याओं को भोजन करा करके ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके नए घर में प्रवेश करना चाहिए। तो एक काम करो तुम ब्राह्मण को बुला करके गृह प्रवेश की पूजा करवाओ। तो शंकर जी ने कहा इस समय हमारा चेला रावण ही अच्छा है। रावण भी साधारण नहीं है। तो आज शंकर जी ने रावण को गृह प्रवेश के लिए बुलाया। तो जैसे ही रावण ने गृह प्रवेश करवाया तो शंकर जी ने कहा कि मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? क्या मांगना चाहते हो मांग लो। तो
शंकर जी से कहा रावण ने, अरे हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है और गुरुदेव आपके आशीर्वाद से हमारे पास सब चीज है, और अगर हमें किसी चीज की जरूरत होती तो हम मांगते कहाँ हैं, छीन कर ले आते हैं। हमें कोई चीज की जरूरत नहीं है। शंकर जी ने कहा नहीं नहीं, आज तुम हमारे पुरोहित बन करके आए हो, आज तुम हमारे अतिथि बन करके आए हो, इसलिए आज हम आपको कुछ देना चाहते, इसलिए मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो रावण ने कहा, गुरुदेव वैसे तो हमारी इच्छा नहीं थी, लेकिन आप देना ही चाहते हो तो हमें यह महल दे दीजिए। शंकर जी ने कहा, पार्वती चलो कैलाश पर्वत पर। हमने तो पहले ही कहा था कि मकान हमारी राशि पर सूट नहीं करता, तुमने जिद करी, तुम मानी नहीं, बनाया मकान, चलो सामान उठाओ, चलते हैं कैलाश पर। तो पार्वती जी ने एक बार उस रावण की तरफ देखा, एक बार महल की तरफ देखा और कहा, रावण जिस महल में तूने मुझे एक रात्रि भी चैन से नहीं रहने दिया, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि इसी महल को एक दिन मैं आकर के जला दूं। और वही महारानी पार्वती हनुमान जी की पूंछ बन करके गई और लंका में रावण के महल को जलाकर राख कर दिया। आज समय बीतता गया, पार्वती जी के मन में आज कुछ जिज्ञासा है। पार्वती जी जैसे ही विवाह करके आई तो शंकर जी के बाजू में बैठी हुई थी, तो पार्वती जी की दृष्टि चल गई सिर पर। सिर पर एक देवी मां विराजमान है जिनका नाम गंगा। तो पार्वती जी ने पूछा, देवी आपका परिचय? तो गंगा ने कहा, जो परिचय आपका वही हमारा, रिश्ते में हम आपकी बहन लगते हैं। तो पार्वती जी ने कहा, अरे बहन लगती हो तो नीचे आकर के बैठो ना हमारे बाजू में, सिर पे चढ़ के काय को बैठी हो। तो गंगा ने कहा, नहीं हम नीचे नहीं आएंगे। बोले क्यों? अरे बोले हमें आते ही भगवान शंकर ने सिर पर स्थान दिया है, और जो देवियां आते ही सिर पर बैठ जाए ना, वो जिंदगी में फिर कभी उतरने का नाम नहीं लेती। गंगा ने कहा, हम नीचे आने वाले नहीं। पार्वती जी ने कहा, आखिर ऐसा तुमने किया क्या है कि तुम्हें सिर पर स्थान मिला? गंगा ने कहा, इतना नहीं जानती? अरे मैं मृत्यु लोक के प्राणियों का उद्धार करती हूँ, तरन तारण करती हूँ, चाहे कितने ही पाप क्यों ना लगे हो, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के पाप धोने की शक्ति मेरे अंदर है, इसलिए मुझे सिर पर स्थान मिला गया, क्योंकि मैं मृत्यु लोक के प्राणियों का उद्धार करती हूँ। पार्वती जी ने उसी समय संकल्प ले लिया, गंगा तुम केवल मृत्यु लोक के प्राणियों का उद्धार करती हो, इसलिए तुम्हें सिर पर स्थान मिला, लेकिन आज मैं संकल्प लेती हूँ गंगा, आज मैं यह संकल्प लेती हूँ कि मैं ऐसी गंगा बहाऊंगी, ऐसी गंगा बहाऊंगी जो मृत्यु लोक के ही नहीं बल्कि सारे लोगों का उद्धार करने वाली हो। ऐसी गंगा का मैं प्रादुर्भाव करूं। आज पार्वती जी ने सुंदर सु अवसर देख करके भगवान शंकर के पास गई। तो जैसे आज शंकर जी बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है शंकर जी। जैसे ही पार्वती जी को देखा तो अपने बाजू में पार्वती जी के लिए आसन डाल दिया, आओ देवी विराजो। तो पार्वती जी ने कहा, बाबा आज हम आपके बाजू में नहीं बल्कि आपके सामने बैठना चाहते हैं। शंकर जी ने कहा, देवी तुम भूल रही हो, पिछले जन्म में तुम हमारे बाजू में बैठना चाहती थी, लेकिन हमने तुम्हें बैठने नहीं दिया, और आज हम खुद अपने हाथों से आसन डाल रहे हैं पर तुम बैठना नहीं चाहती। पार्वती जी ने कहा, स्वामी हमें सब याद है, उस समय हम पत्नी बनकर आपके बाजू में बैठना चाहते थे, लेकिन आज हम पत्नी बनकर के नहीं, आज तो हम जिज्ञासु बनकर के आए हैं, और जिज्ञासु को सामने बैठना चाहिए, इसलिए हम तो सामने बैठेंगे। सुंदर सु अवसर देख करके आज पार्वती जी ने भगवान शंकर से बात कही, क्या
कथा जो शकली, एक लोग की बात नहीं कर रही पार्वती जी, कथा जो सकली लोकहितकारी, सोई पूछन चाहे सैली कुमारी। और सोई पूछन चाहे सैल कुमारी। आज पार्वती जी ने बाबा हमें ऐसी कथा सुनाइए जो सारे लोगों का, सारे संसार का हित करने वाली हो। तो शंकर जी ने कहा पार्वती तुम केवल अपने हित की चर्चा क्यों नहीं कर रही? अरे तुम्हें क्या लेना देना संसार से, तुम अपने हित की चर्चा करो ना। तो पार्वती जी ने कहा नहीं स्वामी, अगर आप केवल मेरे नाथ होते तो मैं अपने हित की चर्चा करती, लेकिन आप तो विश्व के नाथ है, इसलिए आपके द्वारा जो चर्चा होगी वो विश्व के हित में होना चाहिए। इसलिए आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जो एक नहीं सारे लोगों का हित करने वाली हो। शंकर जी ने कथा बाद में सुनाई, सबसे पहले धन्यवाद दिया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं हो पधारी, तुम समान नहीं हो आज शंकर जी ने पार्वती जी को धन्यवाद दिया। देवी तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। हमारे यहाँ हमने आजकल धन्यवाद की इतनी बर्बादी कर डाली, इतनी बर्बादी कर डाली कि किसी ने हमें खाने के लिए गुटखा दे दिया, बीड़ी पीने के लिए किसी ने माचिस दे दी जो हमारे कलेजे को जलाने का काम करती है। तो हम कहते हैं धन्यवाद, थैंक यू, तुमने बहुत अच्छा किया। अरे उस व्यक्ति को कभी धन्यवाद मत देना जो तुम्हारे कलेजे के टुकड़े को जलाने का काम करे। आज शंकर जी ने पार्वती जी को धन्यवाद दिया। देवी तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। धन्य है तुम्हारे माता पिता जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया जो आज सारे लोगों का हित करने जा रही है। तो पार्वती जी ने कहा बाबा इसमें धन्यवाद की क्या बात है? तो शंकर जी ने कहा देवी आज तुमने एक गंगा का प्रादुर्भाव किया है। पार्वती जी ने कहा उसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे एक गंगा तो आपके सिर से पहले ही बह रही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? शंकर जी ने कहा नहीं देवी, इस गंगा में और रामचरित्र मानस रूपी गंगा में, इस रामचरित्र मानस को भी गंगा एक सरोवर की उपाधि दी गई। बहुत अंतर है। इस मानसरोवर में ये जो मेरे सिर से निकल रही है ना पार्वती, ये गंगा इस मानसरोवर में और इस रामचरित्र मानस रूपी सरोवर में बहुत अंतर है। कितना अंतर है? बोलना रस है, रस एक वहां। इस रामचरित्र मानस में 9 रस है और उस गंगा में केवल एक रस है। और पार्वती तुम जानती हो अगर इस मानसरोवर में किसी को तैरना नहीं आया तो जो ये
गंगा है मेरे सिर से जो निकल रही है, उसमें किसी को तैरना नहीं आया तो मर जाना है, निश्चित है मरना। लेकिन रामचरितमानस रूपी में मरने का कोई भरोसा नहीं, तरने का सौभाग्य मिलता है। चाहे कितनी ही गहराइयों में चले जाओ, मरने की कोई संभावना नहीं, मरने की कोई गुंजाइश नहीं, तरने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए देवी, इस गंगा में और उस गंगा में बहुत अंतर है, और इस रामचरित्र के मानस से उस मानस की तुलना ही नहीं। इसलिए आज तुमने एक गंगा का प्रादुर्भाव किया है। और पार्वती, तुमने आज पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा पूछे प्रादुर्भाव किया है। तो महारानी पार्वती जी ने भगवान शंकर से 16 प्रश्न किया, जिसमें भगवान का जन्म, भगवान का विवाह आदि है। पार्वती जी पूछती है, बाबा क्या कारण है कि वह निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा जगताधार जगदीश्वर त्रैलोक्य के पति निर्गुण निराकार सगुण साकार बनकर के आता है, क्या कारण है? तो शंकर जी बताते हैं, देवी, जब जब हो धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म को बढ़ावा मिलता है, धर्म को छुपाया जाता है, तब तब वह निर्गुण निराकार सगुण साकार बन करके आता है। तो पार्वती जी ने कहा, बाबा एक काम के लिए 2 लोगों की आने की क्या जरूरत थी? शंकर जी बोले 2 लोग? बोले हाँ, पढ़ो रामचरितमानस। रामचरितमानस में गोस्वामी
भगवान, हमें तो विश्वास नहीं होता कि एक काम के लिए दो लोगों को आना पड़े। शंकर जी ने कहा, पार्वती तुम बात तो सही कह रही हो, दूसरा कारण और है। कहा क्या? बोले जब जब इस धरती पर निशाचरों का बोलबाला पड़ता है, निशाचर अत्याचार अनाचार करते हैं, तब तक वह परब्रह्म परमात्मा, वह निर्गुण निराकार सगुण साकार बन करके आता है। पार्वती जी ने चरणों में प्रणाम किया, बाबा एक काम के लिए दो लोगों को आना क्यों पड़ा? शंकर जी बोले, फिर दो लोग? बोले हाँ। जब विभीषण जी आपकी शरणागत होने के लिए आए, तब सुग्रीव ने कहा था, प्रभु ये निशाचर ऐसे नहीं लड़ेंगे। तब भगवान ने कहा, सुग्रीव तुम चिंता मत करो, मेरा अनुज लक्ष्मण है ना, वो ऐसे हजार कई करोड़ों राक्षसों को मारने की, निशाचरों को मारने की ताकत अपने अंदर रखता है। पार्वती जी ने कहा, स्वामी निशाचरों को मारने की शक्ति तो लक्ष्मण जी में थी, फिर वह निर्गुण निराकार सगुण साकार बनकर के क्यों आया? क्या कारण था? तो शंकर जी ने कहा, पार्वती तुम बात तो सही कह रही हो, लेकिन एक कारण और है। कहा क्या? बोले जब जब भी धरती पर अधर्म को बढ़ावा मिलता है, साधु संत गौ ब्राह्मण की रक्षा नहीं होती है, तब तब वह निर्गुण निराकार सगुण साकार बन करके आता है। तो पार्वती जी ने चरणों में दंडवत प्रणाम किया, बाबा एक काम के लिए फिर दो लोगों को आना पड़ा। शंकर जी बोले, फिर दो लोग? बोले हाँ। कहा भी है, साधु संत के तुम रखवारे, केवल साधु संत गौ ब्राह्मण की रक्षा करना था तो ये काम तो हनुमान जी महाराज कर लेते। हमें तो विश्वास नहीं होता प्रभु कि इतने छोटे मोटे कामों के लिए वह निर्गुण निराकार सगुण साकार बन करके आएगा, जिसकी सत्ता ऐसी कि बिन पग चले सुनई बिन गाना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, जो बिना पैरों का चलता हो, बिना कानों का सुनता हो, बिना हाथों से करता हो, वह इतने छोटे मोटे कामों के लिए सगुण साकार बन करके आएगा। केवल साधु संत गौ ब्राह्मण की रक्षा करनी थी तो ये काम हनुमान जी महाराज कर लेते, फिर वह निर्गुण निराकार सगुण साकार बनकर क्यों आया? वह परब्रह्म परमेश्वर जगताधार जगदीश्वर त्रैलोक्य के पति, क्या कारण है सगुण साकार बनने का? तो शंकर जी कहते हैं, पार्वती अब तुम कुछ नहीं कह पाओगी। तो पार्वती जी ने कहा, बाबा यही तो हम सुनना चाहते हैं। अरे ऐसा संतोषपूर्ण जवाब आप हमें दीजिए जिससे हम आगे कुछ कह ना पाए, ऐसा कुछ सुनाओ। तो शंकर जी कहते हैं, देवी धर्म की रक्षा भैया भरत कर लेते, निशाचरों को मारने की शक्ति लक्ष्मण जी में थी, साधु संत गौ ब्राह्मण की रक्षा हनुमान जी महाराज कर लेते। लेकिन तुम जानती हो देवी, उस निर्गुण निराकार का सगुण साकार बनने का केवल एक ही कारण है, वो है भगवान के भक्त। केवल भगवान के भक्तों के लिए वह निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा सगुण साकार बन करके आता है। कौन से भक्त? केवट जैसा भक्त बैठा है गंगा के किनारे, अगर भगवान का अवतार ना हुआ होता तो केवट जैसे भक्त का क्या हुआ होता? सबरी जैसी महात्मन बैठी है जंगल में, रोज फल फूल तोड़ करके ले आती, रोज सारे रास्ते को कांटों से रहित कर दिया, रोज रास्ता देखती है। और अगर अट्टालिका पर कौवा आकर के बैठ जाता तो पार्वती सबरी पूछ लेती,
पहले एक जमाना था, तब माताओं को कौवा की बोली अच्छी लगती थी। एक जमाना था जब पहले अगर किसी पत्नी का पति विदेश गया होता था पैसे कमाने के लिए, और अगर अट्टालिका पर कौवा आकर के बैठता था तो पत्नी मन में विचार करती थी कि निश्चित आज मेरे प्रियतम आएंगे। अगर किसी बहन का भाई कई दिनों से उसके मायका से कोई आया ना हो, और अगर अट्टालिका पर कौवा बोल करके जाता है तो बहू अपनी सासू माँ से कहती है, माँ आज अट्टालिका पर कौवा बोल करके मायके की तरफ उड़ा है, निश्चित आज हमारे भैया आएंगे। पहले का एक जमाना था जब कौवा की बोली हमको अच्छी लगती थी, लेकिन जब से मोबाइल वाला कौवा चलाना, तो कौवा तो क्या कौवा का बाप भी चिल्लाता रहे तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उससे तो पहले ही पता चल जाता है इतने बजे वाली बस से आ रहे हैं। कौवा क्या कौवा का बाप भी चिल्लाता रहे तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आज अट्टालिका पर कौवा आकर के बैठ जाता तो सबरी पूछ लेती, क्या अरे बोल रे तू कागा मेरे राम कब आएंगे, सबरी की झोपड़ी के
राम कब आएंगे राम कब आएंगे मेरे राम कब आएंगे राम कब आएंगे मेरे राम कब आएंगे मेरे राम कब आएंगे राम कब आएंगे मेरे राम कब आएंगे कब आएंगे मेरे राम कब आएंगे राम कब आएंगे मेरे राम कब आएंगे कब आएंगे मेरे राम कब आएंगे राम कब आएंगे मेरे राम कब आएंगे बाबरी की झोपड़ी से साथ भूल जाएंगे बबरी की
कृष्ण भगवान की। आज पार्वती जी